चुनने की ज़रूरत है, मोबाइल पे नहीं। मोबाइल पे हम सिर्फ स्क्रॉल अप करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं। मोबाइल पे हम आर्टिफिशियल स्माइल्स देखते हैं। मोबाइल की दुनिया मुझे आर्टिफिशियल लगती है। मुझे उसमें कहीं सच्चाई अक्सर नहीं लगती। तो मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलें। हम मोबाइल की दुनिया के लिए नहीं बने। हम एक छोटी सी स्क्रीन के अंदर बंद रहने के लिए नहीं बने। हम अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए बने हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे कितने सारे दोस्त हैं ना सोशल मीडिया पे। फेसबुक उठा के देखो तो उस पर इतने ज़्यादा फ्रेंड लिस्ट है। फिर इंस्टाग्राम ले लें, कोई भी और ऐसा प्लेटफॉर्म, किसी पे भी आप चले जाएं जिस पे आपका अकाउंट है, आपके कितने सारे दोस्त होंगे। क्या आपको वाकई लगता है कि वो दोस्त हैं, या वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है जो बढ़ती चली जा रही है। दोस्त अगर अच्छा हो तो वो एक ही बहुत होता है। दोस्त अगर कोई ऐसा हो जिसके पास आपको सुनने के लिए वक्त हो तो वो एक ही बहुत होता है। इसलिए अपने दिल को ये तसल्ली देना छोड़ दें कि आपकी बहुत लंबी फ्रेंड लिस्ट है। दोस्त तो वो है जिसके पास आप बैठें, वो आपको गौर से सुने और आपके दिल का बोझ हल्का हो जाए। हम ऐसे बंदे को भी दोस्त कह सकते हैं कि जिसके पास आप बैठ के सुकून फील करते हैं। आपको लगता है कि आप खुल के अपने हर बात कह सकते हैं उसके सामने, वो दोस्त है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इस दौर में इंसान इंसान से दूर होता चला जा रहा है। मैं सिर्फ करीबी रिश्तों की बात नहीं करती, माँ बाप, बच्चे, बहन भाई, रिश्तेदार, सिर्फ मैं इनकी बात नहीं करती, बल्कि हमारे जो दोस्त हैं वो भी हमसे बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। मुझे आज भी याद है जब हम गांव अपने जाया करते थे तो वहाँ पे हमारे दादा का घर बहुत बड़ा घर होता था। वहाँ पे खुशी क्या होती थी कि सब इकट्ठे होंगे, मिल बैठेंगे तो बातें करेंगे। कभी वहाँ पे ये लालच नहीं देखा कि कोई आएगा तो क्या लेकर आएगा, कोई गिफ्ट क्या देगा। रात को दादा बैठे होते थे अपनी चारपाई पे और वो रोटी हमेशा ज़्यादा पकवाया करते थे। वो कहते थे कि अगर कोई मांगने के लिए आ जाए तो उसको खाली हाथ ना भेजना, इसलिए वो ज़्यादा रोटी पकवा के रखते थे। गांव के लोग आते थे, 10-15 मिनट दादा के पास बैठते थे, हाजी साहब के पास। हाजी साहब कहा करते थे उनको सब। तो हाजी साहब के पास 10-15 मिनट बैठते थे लोग और इतने रिलैक्स हो के वो भी चले जाते थे और हमारे दादा भी बड़े खुश रहते थे। कभी वो जो चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व करती थी उस वक्त, बहुत छोटी थी, बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब लोग आते थे, मिल बैठते थे, बातें करते थे। अपना पूरा दिन वो लोग गुजारते थे खेतों में, सारा काम करके थके हारे अपने घरों में पहुंचते थे। कुछ लोग आ जाते थे कि जी हमारे घर मेहमान आ गए हैं तो आपके पास रोटी अगर एक्स्ट्रा है तो वो दे दें। तो हाजी साहब उसी वक्त मेरी पप्पो को कहते थे कि जी रोटी दें इनको। तो वो जो एक कनेक्शन बना हुआ था ना उनका पूरे गांव के साथ, वो मुझे आज भी याद आता है। सब लोग एक दूसरे से के साथ मिल बैठते थे और बातें करते थे, देर देर तक बातें करते रहते थे। और आज के दौर में हम क्या कहते हैं कि जी हमारे पास बात करने के लिए टाइम नहीं है। ऐसा क्यों है? बात करने के लिए टाइम नहीं है। अगर इन रिश्तों की ज़रूरत ना होती तो ये रिश्ते ना होते इस दुनिया में। मुझे ऐसा लगता है कि हम जो इंसान आज इधर उधर दौड़ों में लगे हुए हैं और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं, हमें दवाई से ज़्यादा इंसानों की ज़रूरत है, इंसानों के साथ की ज़रूरत है, उनसे बात करने की ज़रूरत है, उन कुछ लोगों को सुनने की ज़रूरत है। मेरे से बहुत से लोग इस बात पे एग्री करेंगे कि सिर्फ अगर कोई इंसान हमें ऐसा मिल जाए ना कि जो बैठ के हमारी बात अच्छे तरीके से सुन ले तो हमारा दिल का बोझ हल्का हो जाता है। हमें जो फील हो रहा था ना कि बीपी हाई है या लो है या सर में दर्द है या कुछ, वो तो ऐसे गायब हो जाता है, उसका तो पता ही नहीं चलता। इंसान का इंसान से करीब होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने कोई महंगे महंगे तोहफे तोहफ़ देने हैं, या आपने अगर आपके पास बड़ी गाड़ी नहीं है तो आप किसी को दोस्त नहीं बना सकते, अगर आप बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है तो नहीं।
भाई ये चीज़ें मेरा नहीं ख्याल कि इनको रिलेट करना चाहिए, इनको इन रिश्तों के साथ जोड़ कर रखना चाहिए। ये दोस्ती, या इसे क्या नाम देना चाहिए, कि एक ऐसा ये हम लोगों का, मुझे तो ये लगता है कि ये हमारा फ़र्ज़ है कि अगर हमारे इर्द गिर्द के जो छोटा मोटा सर्कल है उसमें अगर कोई बंदा आपसे कोई बात करना चाहता है, तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसे सुकून से बैठ के सुने। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और भी आती है कुछ लोगों में, कि जब उनसे कोई बंदा बात करने लगता है ना, अभी शुरू ही करता है, तो खुदा जाने उनकी वो कौन सी साइकी होती है जो ये उन्हें ये करने पे मजबूर कर देती है कि वो उल्टा, बजाय से कि इसके कि उसको सुने, वो उल्टा अपनी परेशानियां बयान करना शुरू कर देते हैं। ओ भाई, जब आपको परेशानी है, माना आपको परेशानी है, लेकिन यहाँ पे मुकाबला नहीं चल रहा कि किसको ज़्यादा परेशानी है। कोई मुकाबला नहीं चल रहा। अगर आपके पास कोई आया है, आपसे कोई बात कर रहा है, तो आप उसकी पूरी बात सुने। रिश्ता तब बनेगा। अगर आप हर दफ़ा अपनी ही सुनाते रहेंगे तो रिश्ता तब नहीं बनेगा। हम अक्सर लोग जो हैं वो इसलिए बात ही नहीं करते, लेकिन ये इस मसले का हल नहीं है। उन लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई आपसे अपनी परेशानी का जिक्र कर रहा है, अगर कोई आपसे कोई बात करने के लिए आया है, तो वो आपसे मुकाबलेबाजी के लिए नहीं आया, वो जस्ट अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए आया है। तो पहले आप उसकी पूरी सुन लें, फिर किसी मौके पे आप अपनी सुना लीजिएगा, या पहले उसकी सुन लें उसके बाद अपनी सुना लीजिएगा। ये भी तो हो सकता है। इसलिए कभी भी अगर आपसे कोई बात करने के लिए आए ना, तो उसे पूरा खुला प्लेटफॉर्म दें। खुला प्लेटफॉर्म दें कि वो अपने दिल की सारी बात आपसे कर सके। उसको आप सुने, सुकून से, तसल्ली से के साथ सुने। टोकना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो ज़्यादा जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको प्रॉब्लम ये होती है कि अगर उन्हें टोका जाए ना, तो वो किसी डर की वजह से एक होल के अंदर अपने आप को छुपा लेते हैं, और वो ऐसा होल होता है जिससे वो बड़ी मुश्किल से बाहर निकल रहे होते हैं। लेकिन जब आपने शुरू में ही उन्हें स्टॉप कर दिया, तो वो दोबारा खुदा जाने कब निकलेंगे। मेरे हिसाब में हमें एक दूसरे से मिलने जुलने की ज़रूरत है, मोबाइल पे नहीं। मोबाइल पे हम सिर्फ स्क्रॉल अप करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं। मोबाइल पे हम आर्टिफिशियल स्माइल्स देखते हैं। मोबाइल की दुनिया मुझे आर्टिफिशियल लगती है। मुझे उसमें कहीं सच्चाई अक्सर नहीं लगती। तो मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलें। हम मोबाइल की दुनिया के लिए नहीं बने। हम एक छोटी सी स्क्रीन के अंदर बंद रहने के लिए नहीं बने। हम अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए बने। किसी एक बंदे के काम आ जाए अगर, तो आपको क्या पता कि वो कितनी बड़ी नेकी हो दूसरे के साथ। कुछ लोगों के लिए शायद ये बात कि जी किसी को सुन लेना कोई नेकी है, ये बहुत छोटी बात हो। आप यकीन करें, ये बहुत बड़ी बात है इस दौर में। हम में से बहुत से लोग हैं जिन्हें कोई नहीं सुनने को, कोई ऐसा नहीं मिलता जिसको वो कुछ कह सकें। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई ऐसा शख्स नहीं मिलता जिसके साथ वो अपनी सारी बात कर सकें, अपने दिल का बोझ बांट सकें। कोई ऐसा शख्स जो उन्हें जज ना करे। कोई ऐसा शख्स जो बग़ैर किसी अपने दिमाग में कुछ भी फसाद बनाए बग़ैर दूसरे को सिर्फ सुने। ऐसे बहुत कम लोग हैं। हमारा यही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा सोसाइटी के लिए, कि अगर हम ऐसे लोगों के साथ मिलके सिर्फ बात ही कर लें, बस बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। खुदा जाने हम इससे कितनी ज़िंदगियों को बदल सकें। इसलिए इस छोटी सी सोच के साथ आप अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू करें। इससे आपको भी खुशी मिलेगी और दूसरे को भी खुशी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।